रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल द्वारा लक्सर में आयोजित पार्टी की जनसभा में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पार्टी जिलाध्यक्ष अंकित धाडेकी ने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का स्वागत किया। मंत्री आठवले ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से सभी का विकास हुआ। बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, धामी साहब को मैं पत्र लिखूंगा और उनके साथ भी मैं फोन पर बात करूंगा। और हरिद्वार के और जो उत्तराखंड में जो बारिश से नुकसान हुआ है उनको मदद करने के लिए उनको मैं जरूर बताऊंगा। उत्तराखंड के ये हमारा उद्योगपति भी है, वो मतलब अच्छा एक्टिव भी नेता भी है और उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी है। तो पूरे उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसके बाद देहरादून में भी एक सम्मेलन हम रखेंगे और हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करके आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोबारा मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और हमारे मंत्रालय की जो योजना है लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा चल ही रहा है और जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इस तरह मतलब गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी सरकार की है और बहुत सारे दिनों से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा हमने किया था। तो मैंने अभी बताया है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को अभी तक हमने उसी तरह के मकान दे दिए हैं। बाकी जो भी योजनाएं पूरी करने की कोशिश हमारी है। हमारा जो बजट होता है बजट लोगों के लिए होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया। और कांग्रेस पार्टी लगातार मतलब ये काम मतलब भ्रष्टाचार का करती रही। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि आप भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप 70 साल तक सत्ता में थे, तब आपने भारत को जोड़ा नहीं किया और अभी आपको भारत को जोड़ने की आवश्यकता बढ़ गई है। तो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं। आपको मालूम है कि 2019 में राफेल के मुद्दे पर उन्होंने इतना घेरने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला और राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसी तरह की भूमिका रखी। तो हमारे सरकार में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार का मामला कोई हमारे माध्यम से हमारे सरकार के माध्यम से सामने आया है। हम तो गरीबों के लिए काम करते, विकास के लिए काम। 2024 का जो मैदान है ये सबके लिए खुला है। सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक साथ आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। बीच में जो एक वर्ल्ड में सर्वे हुआ था उसमें सभी नेताओं का जायजा किया गया और नरेंद्र मोदी जी को नंबर 1 का नंबर उन्होंने दे दिया है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जनता में पॉपुलर नेता है। बाकी के पार्टियों के नेताओं में तो वो तो अटैक करते रहते हैं और आप कितना भी इकट्ठा आइए, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी की कैप्टनशिप में हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम 2024 के मैच कौन से हाल में जीतेंगे और 350-400 रन निकालने का हमारा प्लान है और उसी तरह की काम हमारा चल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। जहाँ तक यहाँ किसान गन्ना का विषय है तो गन्ना के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, इसी तरह का अभी मतलब सवाल मुझे बताया गया है। जरूर मैं संबंधित जो कोई फैक्ट्री के मालिक है उनसे मैं बात करूंगा और उसके साथ साथ